जून में कुदरत का जल भराव देखने को मिल रहा है तो कुदरत का जलजला भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक बारिश और साथ ही लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रहे लैंडस्लाइड लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं और किस तरह से मुसीबत बन रहे हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मुनकटिया के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। गुरुवार को अचानक पहाड़ी से पत्थरों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में बोल्डर गिरने लगे। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई गाड़ी पत्थरों की चपेट में नहीं आई। वहीं इस दौरान लोग भागते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से बारिश की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से लगातार पुलिस को दूसरे रास्तों से लोगों को निकालना पड़ा। ये पहाड़ टूटता हुआ चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद सड़क मार्ग बाधित होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नंदानगर घाट क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पर सोनतोली में बरसाती नाले का बहाव तेज हो गया, जिससे आवाजाही में बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। लोगों को अपनी गाड़ियों को नाले से पार कराना पड़ा। वहीं कई घंटे तक लोग जाम में भी फंसे रहे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि तेज बारिश की वजह से 6 सड़कें बाधित हुई हैं। पिथौरागढ़ में लिपुलेख रोड में भारी लैंडस्लाइड हुआ। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड में चेंतुल कोट के पास पहाड़ी से पत्थरों की बरसात हुई है। लैंडस्लाइड के कारण बॉर्डर का हाईवे बंद हो गया। पहाड़ी से दर के विशालकाय बोल्डर सीधे काली नदी में जा गिरे। इसी हाईवे से आदि कैलाश यात्री भी आवाजाही करते हैं, लेकिन हाईवे बंद होने से उन्हें भी खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ेगा। इसी हाईवे से बॉर्डर की ब्यास और दारमा घाटी का रास्ता भी जाता है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली मिलम रोड में भी पहाड़ी भरभरा कर गिरी। यहाँ पहाड़ी से पत्थरों की अचानक बरसात होने लगी। धापा के पास भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से आवाजाही पूरी तरह बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ों से उतरे सैलाब ने मंदिर, गाड़ियों और साथ ही घरों को जमींदोज कर दिया है, जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा और पुलिस और प्रशासन की तरफ से लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। फटा बादल, आया सैलाब और मचा बवंडर। एक बार फिर से खतरा भयो, गाड़ियां फंस गई है। बुधवार का दिन हिमाचल में कोहराम बनकर आया। क्या कुल्लू, क्या धर्मशाला, क्या मंडी और क्या मनाली, हर तरफ आसमान से आफत बरसी। कुदरत के कहर की पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सैंज घाटी की है, जहां बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने से वहां कई बरसाती नाले उफान पर आ गए और इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां के एक नाले में तो अचानक इतना पानी आ गया कि उसके आसपास खड़े लोग खौफ से भर गए, क्योंकि उस नाले में तेज रफ्तार में पानी बहता नजर आया। पानी के तेज बहाव को देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। अचानक आए सैलाब के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। 1-1:30 बजे के बीच में बाढ़ आई। मैं ऊपर बगीचे जा रहा था। 2 परिवार सदस्य की मौत हो गई। इस बाढ़ में मेरे पापा और बहन बाढ़ में बहे और 5 घर थे यहाँ पे, वो भी बहे और भेड़ बकरी थी, बहुत सारा पशुधन था, वो भी गया। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, हर चीज, सब्जी थी, हर चीज थी, सारा बह गया। अब इसमें सरकार हमारी मदद करे। सैलाब इतना तेज था कि एक गाड़ी को अपने साथ बहा लिया। गाड़ी एक पार्किंग में खड़ी थी, तभी फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ में वो गाड़ी बह गई और पानी अपने साथ उसे काफी दूर तक बहाकर ले गया। सैलाब में गाड़ी ऐसे बहती दिखी जैसे कोई तिनका बहता है। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें गाड़ी पानी के तेज बहाव में कई किलोमीटर दूर तक बहती दिखी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो गाड़ी उलट गई और उस नाले के अंदर समा गई। सैंज घाटी में आई इस आफत ने पिता और बेटी समेत
3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान से आगे तो मैं अपने चाची और बच्चे 3 परिवार को बचाया हाथ से। वो 4 साल का बच्चा था, उतने को ऊपर फ्लो हो गया। मैं अपनी एजेंसी से एकदम पहाड़ आ गया, पीछे से हम अचानक यहाँ रोड से आगे उतने को ऊपर फ्लो हो गया। बच्चे थे, चाचा सब कुछ थे, उसमें से 4 साल बच्चे को बचाया, चाची को बचाया, बाकी लोग सब कुछ उतना को कोई चांस नहीं मिला। कुल्लू के बंजारा उपमंडल में अचानक 3 जगह बादल फटा, जिसके बाद का मंजर आपके सामने है। बादल फटने के बाद मिले जख्मों को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सैंज घाटी के जीवा नाला में बादल फटने के बाद बिहाली गांव में आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और बाढ़ के मलबे में 3 लोग लापता हैं। तेज बारिश और बादल फटने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान कुल्लू मनाली में देखने को मिला है। फिलहाल हम खड़े हैं कुल्लू के सैंज वैली में, जहां पर कल बादल फटा था और आज के क्या हालात है, क्योंकि आज भी काफी ज्यादा पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। कितनी दूरी पर होगा जहां पर ये फ्लड आया? 1-1.5 किलोमीटर फ्लड तो आया बहुत पीछे ना जी, फ्लड तो आया बहुत पीछे, लेकिन जो डैम किया है, डैम नहीं आते 1-1.5 किलोमीटर ठीक है आगे, वहीं पर वो जो है वो बादल फटा है। नहीं, बादल तो बहुत पीछे फटा हुआ है। बादल तो लगभग मेरे ख्याल को 20 या 25 किलोमीटर है। तो ये सारा रोड वगैरह सारा डैमेज हो गया वहाँ पे, तो जहाँ रोड भी डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी यहीं से हैं माता जी? हाँ जी। अच्छा, आप लोग भी यही है मकान हमारा। अच्छा, तो अब कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है? डर तो बड़ी भारी है, तब कहाँ जाए हम, हमने कहाँ जाना फिर। बाल बच्चे सारा कुछ यही है, लेना देना सब कुछ यही है। हाँ जी, वो गाड़ी ले गए हमारे सामने पार से 2-2:30 बजे से बढ़ रहा है नदी। कल से लगातार बढ़ रहा है? लगातार रात को बड़ी भारी आवाज हुई थी। स्कूल जो है वो बंद करवाए गए हैं, जो जानकारी जो लोगों ने दी है। दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो डर का माहौल है, क्योंकि पानी का जो कह सकते हैं कि फ्लो है उसमें अभी भी कमी नहीं आई है। वहीं सैंज घाटी के सिउंड और सैंज में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद जगह जगह खेतों में कटान हो गया और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं विधायक बंजारा सुरेंद्र सौरी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और सैंज खड़ तो बहुत ऊपर तक आ गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से भी आह्वान करना चाहूंगा कि नदी नालों के पास ना जाएं और बिल्कुल सावधानी बरतें। और साथ में प्रशासन को भी कहना चाहूंगा मैं कि आप तुरंत मुस्तैदी के साथ काम करें, क्योंकि सैंज से जो आ रहा है कि सैंज में जो त्रासदी पहले आई थी उससे भी बढ़ करके डैम भी ओवरफ्लो हो गया है और नदी में भी बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ गया है। तीर्थन घाटी में होर्न घाट के पास बादल फटा है और वहां पर भी पूरा तीर्थन का रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है और गड़सा के अंदर भी मनिहार के पास पुल बहने की सूचना मिल रही है। एक तरफ पानी अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों को बहाकर ले जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स की बाइक उफनते नाले में फंस गई। बाइक को बचाने के लिए शख्स ने अपनी जान खतरे में डाल दी। वो उसे निकालने के लिए उफनते नाले में उतर गया। हालांकि वहां खड़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। भाई कहाँ जा रहा? अरे भाई, और यहाँ पे अरे बाइक के चक्कर में छोड़ दे। गनीमत ये रही कि शख्स बाइक को लेकर सुरक्षित बाहर आ गया। जानकारी के मुताबिक सभी गाड़ियां कसोल में एक बरसाती नाले के पास खड़ी हुई थीं। जिस वक्त गाड़ी खड़ी की गई थी, नाला एकदम शांत था, लेकिन बादल फटने के बाद अचानक उसमें उफान आ gaya और गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियां जाने वाली है, जल्दी से भैया, गाड़ियां गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तेज बारिश के बाद में खनियारा इलाके में हाइड्रल प्रोजेक्ट में काम करने वाले 15 से 20 मजदूर मणुनी नदी में बह गए और मजदूरों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू चल रहा है। दरिया का कहर, झुग्गियां बनी कब्र, पहाड़ी पर तबाही, धर्मशाला में सैलाब। धर्मशाला के खनियारा गांव में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई जिंदगियां सैलाब में बह गईं। मॉनसून की बारिश के बाद दरिया में आई बाढ़ ने पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को लीन लिया। बारिश के बाद नदी नालों में सैलाब का शिकार हुए मजदूरों के 2 शव बरामद हो गए हैं, जबकि कई अभी भी लापता हैं। अचानक आई बाढ़ में गाड़ियां, खेत और घर सब बह गए।
फ्लड में पानी बढ़ गया। हाँ जी, और बंदे जिनके डेरे ऊपर थे साइड में तो बह गए। कितनी दूर है यहाँ से है सर कोई 3 किलोमीटर डाउन है, 3-4 किलोमीटर। कितनी डेड बॉडी मिली है ऊपर सर एक डेड बॉडी है ब्रिज नंबर 2 पर। तेज पानी के बहाव में मजदूरों की झुग्गियां बह गईं। हालात का जायजा लेने विधायक सुधीर शर्मा मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो मेरा ये मानना है कि लापरवाही का मामला है। उस वजह से जब पता बरसात उतर आई है तो लोगों को वहाँ रहने नहीं देना चाहिए था। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए कि जो सरकारी आंकड़े आ भी रहे हैं वो आंकड़े गलत हैं। आंकड़ा ज़्यादा है, भारी नुकसान यहाँ पर जान माल का हुआ है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी है, लेकिन तेज बहाव और मुश्किल रास्तों की वजह से रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। उस पर रुक रुक कर हो रही बारिश मुसीबतों को और बढ़ा रही है। तेज बहाव के साथ आए सैलाब को जिसने देखा उसकी रूह कांप उठी। बाढ़ आई जी। हाँ जी। क्या हुआ, क्या था? हम काम पे थे, डे में सुबह गए हुए थे। आधे दिन के बाद बारिश ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने बोला बारिश कम हो जाएगी तो वापस आ जाना आप काम पे। तो हम वेट कर रहे थे, उस उतने में ज़्यादा बढ़ गई। फिर लगे बोलने पर नीचे हो जाओ आप शिफ्ट। जैसे शिफ्ट हो रहे थे, रोड से पैदल चल रही थे तो पीछे से पानी आ गया। फिर कुछ पहाड़ों पे चढ़े, वैसे जान बचाई, कुछ तो 1-2 चला गए बेचारे। इस मॉनसून की पहली बारिश धर्मशाला में कहर बनकर टूटी है और बड़े हादसे का सबब बन गई। पहाड़ों पर हुई बारिश ऐसे जख्म देकर गई जिनकी टीस लोगों को रह रहकर सताने वाली है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अब क्या कठुआ, क्या कटरा और क्या किश्तवाड़, हर जगह से एक जैसी ही हाहाकार वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कठुआ, कटरा और किश्तवाड़ में आसमानी आफत जमकर बरसी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश कहर बनकर टूटी है। बारिश से हाल इतने बेहाल हो गए हैं कि लोग जहां तहां फंस कर रह गए हैं। पहले बात कठुआ की, जहां कोट पन्नू में उज्ज दरिया ने अचानक उग्र रूप ले लिया। दरिया के तेज बहाव में 2 युवक फंस गए। बताया जा रहा है कि दोनों मछली पकड़ने गए थे। चंद सेकंड के अंदर वहां जलस्तर इतना बढ़ गया कि दोनों वहीं फंस गए। कई घंटे फंसे रहने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें पूरी मुस्तैद दिखाई दी। पानी का बहाव इतना तेज कि रेस्क्यू के लिए पहुंची एसडीआरएफ के लिए भी हालात चुनौती भरे बन गए। कुदरत की इस तबाही के बीच माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर मौसम की मार का शिकार हो गई। कटरा में मूसलाधार बारिश ने हिमकोटी मार्ग पर भूस्खलन का खतरा पैदा कर दिया है। तेज बारिश की वजह से मलबा गिरा और हिमकोटी मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को एहतियातन रोक दिया गया। श्राइन बोर्ड की टीमें मौके पर राहत कार्य में जुट गई हैं। भूस्खलन का असर भैरों घाटी मार्ग पर भी पड़ा है। वहां भी मलबा गिरा है और सुरक्षा कारणों से वो मार्ग भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हर तरफ से मौसम की मार की एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। किश्तवाड़ के कनवार गांव में भी भारी बारिश का कहर टूटा है। मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सरूर इलाके में अचानक हुई तेज बारिश से बरसाती नालों में उफान आ गया और पानी गांव के अंदर घुस आया। खेतों से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। गांव के कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। राहत और बचाव दलों को अलर्ट कर दिया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। और पहाड़ों पर बारिश के साथ में फ्लैश फ्लड के डबल अटैक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हर तरफ आलम यह है कि बरसाती नाले उफान पर हैं और तस्वीरें भी जो सामने आ रही हैं वो लोगों की रूह कपा देने वाली है। आपको दिखाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। किश्तवाड़ में कहर, चंपाली में दुखों का सैलाब, भद्रवाह में पानी का प्रहार, पहाड़ टूटा, गांव डूबा।
किश्तवाड़ के बंजवाह इलाके के चंपाली गांव में सुबह का सन्नाटा उस वक्त चीखों में बदल गया जब फ्लैश फ्लड ने दस्तक दी। तेज बहाव में गांव की 35 भेड़ें और 7 गायें बह गईं। ज्यादातर लोग उस वक्त घरों में ही थे। किसी को कुछ समझ में आने से पहले ही तबाही हो चुकी थी। चंपाली गांव में लोग सदमे में, मवेशियों पर ही इनकी रोजी रोटी टिकी थी। इस बाढ़ में सिर्फ जानवर ही नहीं बहाए बल्कि लोगों के सपने भी सैलाब की भेंट चढ़ गए। उधर डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में एक बार फिर से कुदरत का गुस्सा देखने को मिला, जहां के प्राणु इलाके में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने पूरे भद्रवाह डोडा रूट पर पानी और मलबे का कब्जा कर दिया, जिससे कई गाड़ियां वहां फंस गईं। इस वजह से दोनों तरफ के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल दिया गया। कुदरत का कहर सिर्फ किश्तवाड़ या डोडा में ही नहीं देखने को मिला, बल्कि कारगिल से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ पर फ्लैश फ्लड का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो खौफ पैदा करता है। पहाड़ खिसकते ही वहां अचानक बाढ़ आ गई, जिससे लोग दहशत में आ गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि माने वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता हो। कारगिल में लोग मौसम की मनमानी से पहले ही अलर्ट पर थे। गनीमत रही कि वक्त रहते संभल गए और जान माल का नुकसान नहीं हुआ।